नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकरण और आप सभी का मेरे चैनल आर के टेक्निकल स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उसके आगे आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर की हानियाँ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, डीसी जनरेटर की हानियाँ कितने प्रकार की होती हैं। डीसी जनरेटर में मुख्य रूप से निम्न हानियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है ताम्र हानि, ठीक है, कॉपर लॉसेस। सेकंड होता है चुंबक की हानि, मैग्नेटिक लॉसेस, यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉसेस, और स्थिर हानियाँ, कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। एक होती है स्थिर हानि, एक अलग से होती है। अब देखो, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं ताम्र हानि के बारे में। ताम्र हानि होती क्या है? देखो, ताम्र हानि को पढ़ने के लिए देखो कि ताम्र हानि भी वापस 3 प्रकार की होती है आपके। फर्स्ट है आर्मेचर ताम्र हानि, ठीक है। आर्मेचर, देखो जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो भी कॉपर की बनी होती है। आपकी जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है जिसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, वो भी कॉपर की बनी होती है। इसलिए ताम्र हानि तो होनी है। देखो ताम्र हानि किस प्रकार होती है। आर्मेचर में उपस्थित प्रतिरोध, देखो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिरोध, आर्मेचर का क्या होता है, जब आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो उसका प्रतिरोध तथा उसके घूमने के कारण धारा में हानि हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जब आर्मेचर घूमता है तो घूमने के कारण क्या होता है, उसके प्रतिरोध के कारण आर्मेचर की धारा में हानि होती है। तो इस प्रकार की हानि को हम क्या कहते हैं? ताम्र हानि कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई ए स्क्वायर आर है। देखो आई ए का मतलब आर्मेचर करंट, आर ए का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, ठीक है। वो किसके कारण होती है? आर्मेचर में उपस्थित प्रतिरोध के कारण होती है। ये प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मान को घटा देता है, इसलिए आर्मेचर करंट का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसलिए हानि होती है। इसलिए इसे बोलते हैं आर्मेचर ताम्र हानि, ठीक है। अब जब प्रतिरोध हाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, तार गर्म होगा, ठीक है, तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा के कारण क्या होता है? ताम्र की हानि होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्र हानि। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई ए स्क्वायर आर ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड देखो, क्षेत्र ताम्र हानि, ठीक है। ये तो थी आर्मेचर की। अब देखो फील्ड की है, ठीक है। फील्ड ताम्र हानि क्या है? देखो, जब किसी परिपथ में कुंडली श्रेणी अथवा समांतर में संयोजित होती है। अब देखो आपको पता है कि आर्मेचर के अंदर जो आपका जनरेटर है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर के दोनों साइड में क्या होता है, इधर भी वाइंडिंग कर रखी होती है समांतर में भी, और इधर भी वाइंडिंग कर रखी होती है, ठीक है। इन दोनों के कारण ही क्या होता है? हानियाँ होती है। ये होती है सीरीज वाइंडिंग और ये होती है शंट वाइंडिंग। अब कुछ ना कुछ इनका प्रतिरोध होगा, इन प्रतिरोध के कारण क्या होगा? इन प्रतिरोध के कारण धारा रुकेगी, धारा रोकने से क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी, और उस ऊष्मा से क्या होगी? ताम्र हानि होगी, ठीक है। इस प्रकार के परिपथ में कुंडली के प्रतिरोध के कारण जो ये कुंडलियां बनाई गई है, ये सीरीज वाइंडिंग और ये शंट वाइंडिंग की जो कुंडली है, वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के कारण हानि होती है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, धारा कम बहती है, इसके कारण तार गर्म होता है, तार गर्म होने से क्या होगा? तो ताम्र हानि होती है, ठीक है। अब देखो समांतर कुंडली के लिए क्या होता है? ताम्र हानि का फॉर्मूला आई एस एच स्क्वायर आर एस एच, और सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? आई एस सी स्क्वायर आर एस सी, ठीक है। ये थी आपके ताम्र हानियाँ 2 प्रकार की। अब तीसरी है ताम्र हानि। देखो तीसरी में देखो क्या है, तीसरी है ब्रूस संपर्क हानि। अब देखो ब्रूस के कारण भी हानि होती है। वो कैसे होती है ब्रूस के कारण? देखो, जब आर्मेचर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर ब्रूस को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखो आर्मेचर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसके बाद वो ब्रूस को भेजता है। तो ब्रूस क्या होता है? ब्रूस के संपर्क के कारण उसमें उपस्थित प्रतिरोध से जो हानि होती है। अब देखो कार्बन है, जब कार्बन का प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, उस प्रतिरोध के कारण भी क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, उसके कारण भी हानि होती है, ठीक है। इसे बुर्स हानि कहते हैं। अब देखो अगली है चुंबक की हानियां। अब चुंबक हानि क्या? देखो चुंबक हानि भी 2 प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस हानि और भंगुर धारा हानि। देखो हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है? लोहे में चुंबक के गुण की उपस्थिति के कारण जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहे में कंपन के कारण जो हानि होती है। अब देखो क्या होता है कि आर्मेचर का योग लोहे का बना होता है, स्टेटर होता है स्टील, नहीं तो स्टील, वो भी उसमें भी लोहे की मात्रा होती है। अब जैसे ही तार में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहा क्या करता है? चुंबकीय गुणों को आकर्षित करता है अपनी ओर, और लोहे में थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन के कारण होने वाले हानि को क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं, ठीक है। अगले देखो भंगुर धारा हानि। भंगुर धारा हानि क्या होती है? देखो
जैसे ही चुंबकीय कारण धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय रेखाएं भंवर के रूप में प्रवाहित होती हैं। अब जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय रेखाएं हैं भंवर के रूप, भंवर का मतलब चक्री, चक्री टाइप में प्रवाहित होती है। इस प्रकार एन और एस की ओर प्रवाहित होती है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए यह है तो क्या होता है, हमारा जो होता है स्टेटर होता है वो गोल होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार होगा, गोल गोल होगा। अब क्या होता है, भंवर टाइप में होगा। तो इस प्रकार एन से एस की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए दो यहाँ पोल है, ठीक है, इन पोलों में इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती है, ठीक है। परंतु कुछ रेखाएं बाहर चली जाती, लेकिन कुछ रेखाएं इस पथ से हटकर बाहर चली जाती हैं और उससे होने वाली हानि को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। अब वो रेखाएं क्या करती हैं, जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं मशीन के, उसमें कुछ मात्रा में विद्युत उत्पन्न करती है, उससे हानियां होती है, ठीक है। ये चीज हमारी। अब इसके अलावा देखो जो हानियां होगी वो एक तो स्टर हानि है, एक यांत्रिक हानि होती है। यांत्रिक का मतलब जो बाहरी क्षति के चोट के कारण जो हानियां होती है वो आती है, ठीक है। अब देखो ये वाली यांत्रिक हानियां होती है, मैकेनिकल, जैसे कभी मशीन टूट गई है, कोई बोल्ट वगैरह टूट गए, उस प्रकार की हानि को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल हानि कहते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।